बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। मैं हूं अनम फ़रियाल एंड आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्टली हम इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स को आज के टॉपिक में डिस्कवर करेंगे, ये क्या होती है, इसका क्या फ़ार्मूला होता है, ये सर्किट में किस तरह से एग्जिस्ट करती है एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में तो हमें आइडिया है ही कि ये क्या है, तो इसको हम एंड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें एक रेजिस्टर आर को किसी बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है ये कांस्टेंट करंट इस रेजिस्टर को प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है, और ये चूँकि सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये भी हमें पता है। अब ये सपोज़ करते हैं कि सपोज़ डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो इस सर्किट में से पास कर रहा है डेल्टा टी टाइम तक। ठीक है, और वो चार्ज जो है वो बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा और उसके पास अब एनर्जी बहुत कम है, तो अब ये चार्ज खुद ब खुद, अब नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो लो पोटेंशियल पे होता है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है। तो ये चार्ज जो भी यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुँचा वो खुद ब खुद हाई पोटेंशियल पे नहीं जाता, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। तो जो बैटरी होती है वो इस टाइम चार्ज के ऊपर वर्क करती है, उसको एनर्जी देती है टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सेल और बैटरी। अगेन सुन लें कि एक चार्ज, एक यूनिट चार्ज को बैटरी के अंदर मूव करवाने के लिए फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो वर्क करती है बैटरी, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ द सेल या EMF ऑफ द बैटरी। और उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी या इनसाइड द बैटरी इज़ कॉल्ड व्हाट, EMF। EMF ये बात याद रखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी के अंदर तक की विसिनिटी में अप्लाई होती है। EMF जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। ठीक है, इनसाइड द बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी चार्जेस को मूव इट फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि EMF जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसका यूनिट भी कुछ न्यूटन होगा। नो, ठीक है, ये इसका नाम तो EMF है बट इसको न्यूटन में मेजर नहीं करते। इसका यूनिट क्या है, जाउल पर कूलम। जैसे वर्क का यूनिट जाउल है और इसको कूलम, तो EMF का क्या यूनिट होगा, जाउल पर कूलम। अच्छा जी, और अगेन मैं इसको, अच्छा हम ये जो पढ़ते हैं कि एनर्जी जो बैटरी ने सप्लाई की एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो वो एनर्जी बैटरी के पास कहाँ से आई, तो वो एक्चुअली एनर्जी आई बैटरी के पास। उसने, क्योंकि बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी ही होती है ना। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब है व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कि हमें पता है कि एक जो सर्किट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखें, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। अब ये देखें, ये एक सेल है, सेल की बॉडी है। ठीक है, उसकी EMF E है और उसकी जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की वो स्मॉल r से शो किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखें, कभी सेल कहा जाता है कभी बैटरी कहा जाता है, तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ द सेल और बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ज़ाहिर बात है, सेल भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो वो भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा, सो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल r होगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर
ईएमएफ ऑफ द सोर्स वही है, सेल है या बैटरी है, सोर्स ऑफ करंट है या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल और बैटरी ही होती हैं ना। तो उसके लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है। वैसे जब हम नॉर्मली सर्किट बनाते हैं ना, तो हम इस पूरे सेल की जगह, ये जो पूरा होता है इसकी जगह हम ये पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते हैं। लेकिन चूँकि हम आज इसको सेल को ब्रीफली पढ़ रहे हैं, इसकी ईएमएफ को ब्रीफली पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमने सेल के इंटरनल पार्ट्स ड्रॉ किए हैं, जिसकी ईएमएफ ई है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, ठीक है। और इस सेल को हमने कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में, और एक और हमने वेरिएबल रजिस्टर इस सर्किट में अटैच किया और एक स्विच भी रखा, ठीक है। अब फ्रॉम ओहम लॉ हम इसको, तो अब हम फ्रॉम ओहम लॉ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि करंट पासिंग, अब ज़ाहिर बात है ये सेल है तो ये सर्किट में करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरेगा। अच्छा जी, अब ये जो वोल्ट मीटर है, इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर एंड आल्सो द ईएमएफ अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो अब हम जब ओहम लॉ सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह से अप्लाई होता है, आई इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है वी बाय आर। तो यहाँ पे वी क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, और दो हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, एक हमारे पास ये वाली स्मॉल आर है और एक हमारे पास ये कैपिटल आर है। फ्रॉम दिस वन रिलेशन हमने ये निकाला है, ठीक है। वी की जगह ई इस वजह से लिखा है कि वोल्टेज का भी तो ये यूनिट होता है ना, जाउल पर कूलम, वोल्ट या जाउल पर कूलम, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये क्या है, आई कैपिटल आर क्या है, इट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल और बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी के अक्रॉस, इट वुड नॉट बी अक्रॉस सेल और बैटरी, क्योंकि जो सेल है उसकी तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर होती है ना, सॉरी। तो हम ये आप कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन वेरिएबल रजिस्टर आर, मतलब यहाँ ये कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है ना जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन इक्विपमेंट ऑफ द सर्किट, एंड ये वाला जो पोर्शन है आई स्मॉल आर, दिस इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन इक्विपमेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। आई कैपिटल आर को हम वी से भी लिख सकते हैं और सम बुक्स में इसको वी टी भी लिखा हुआ होता है। डोंट कंफ्यूज इट विद टर्मिनल वेलोसिटी, एज दोनों के सिंबल सेम है। यहाँ पे ये जो है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आई स्मॉल आर को आपने वैसे ही लिखा रहने देना है। अच्छा जी, हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है कि कौन आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि एट विच कंडीशन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी सेम, ठीक है। तो अब ज़ाहिर बात है, अगर हम ये वाला फैक्टर ज़ीरो कर दें तो उस टाइम ई इज़ इक्वल टू वी आ सकता है। इस फैक्टर के ज़ीरो करने का मतलब क्या हुआ कि जब स्विच ओपन हो तो कोई करंट सर्किट में से फ़्लो नहीं करेगा, और जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगी वो इक्वल टू होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ ऑफ द सेल को रीड कर सकेगा, ठीक है। दूसरी बात जो ये है, हमें ये फार्मूला एक और चीज़ भी बता रहा है, वो ये कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है ईएमएफ ऑफ द सेल से बाय अ फैक्टर ऑफ आई आर, ठीक है। इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब जो ये वाली इक्वेशन है ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी बताती है, और कैसे बताती है देखते हैं। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल है, ठीक है। मतलब कि बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की सर्किट को। अब उसकी जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो अक्रॉस द कैपिटल आर, वो जो मैंने शो किया था पिछले सर्किट में, जो वेरिएबल रजिस्टर थी, वहाँ पे कुछ एनर्जी डिसिपेट हुई और कुछ एनर्जी जो है वो डिसिपेट हुई अक्रॉस द इनसाइड द सेल, ठीक है। मैं आपको वो सर्किट शो करती हूँ फिर बताती हूँ।
इस सर्किट की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ से ये सेल लगा हुआ है ना, जिसकी EMF E है। अब ये इसने एनर्जी सप्लाई की है सर्किट को, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से डिसिपेट हो गया, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिसिपेट हुआ। सपोज़ कि मैं लिखती हूँ E इज़ इक्वल टू IR प्लस आई स्मॉल आर। सपोज़ बैटरी ने 5 जूल पर कूलम की जो है वो एनर्जी सप्लाई की सर्किट को, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हुई, 4 जूल पर कूलम की जो एनर्जी है वो यहाँ पे डिसिपेट हुई, और यहाँ पे चूँकि ये स्मॉल आर का मतलब है कि बहुत नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है सेल की, तो सपोज़ के 1 जूल पर कूलम की जो एनर्जी है वो डिसिपेट हुई इस जगह पे। तो दिस इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ, जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की उतनी ही एनर्जी डिसिपेट हुई है, ठीक है। फिर है एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF जो है हम कहते हैं ये कॉज है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। और EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द बैटरी। अब देखें ये मैंने सेल ड्रॉ किया है या बैटरी, उसकी कुछ ना कुछ EMF है ना, मतलब 5 वो आप कोई भी सेल देखें, आप मोबाइल की अगर बैटरी देख लें तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये बैटरी 5 वोल्ट की है या 3 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, ठीक है। तो अब ये बैटरी जो है प्रेजेंट है, ये तो जब बैटरी है तो EMF भी होगी ही होगी। बेशक करंट सर्किट में से जा रहा है या नहीं जा रहा, आपने यहाँ पे स्विच, सपोज़ यहाँ पे स्विच लगा दिया है और ये स्विच सपोज़ ओपन है, तो उस टाइम करंट ज़ीरो है। लेकिन बेशक करंट ज़ीरो है, सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा चूँकि स्विच ओपन है, तो लेकिन बैटरी तो लगी हुई है ना सर्किट में, तो EMF प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस जब स्विच ओपन है, करंट ज़ीरो है, तो उस टाइम जो वोल्टेज होगा वो भी ज़ीरो होगा। मतलब EMF है लेकिन वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज कब होगा? जब सर्किट में से करंट पास होगा। तो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस तब एग्जिस्ट करता है जब करंट हो, ठीक है। लेकिन EMF करंट हो या ना हो वो एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि EMF प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी है, ठीक है। अगर बैटरी है ना सर्किट में तो EMF भी होगी। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ द करंट है। जब तक करंट नहीं होगा या जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब सर्किट के थ्रू करंट पास होगा। लेकिन EMF के होने के लिए करंट का होना ज़रूरी नहीं है। EMF इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी। व्हेन देयर इज़ अ बैटरी इन द सर्किट देयर मस्ट बी EMF, बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर देयर मस्ट बी सम करंट, ओके। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि EMF इज़ द कॉज है। EMF वजह बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ज़ाहिर बात है EMF चार्जेस को एनर्जी देती है और वो चार्जेस जो है वो यहाँ पे डिपॉज़िट होते हैं, यहाँ पे डिपॉज़िट होते हैं, ठीक है। तो वो उस EMF ने एनर्जी दी चार्जेस को डिपॉज़िट होने के लिए, और फिर बना यहाँ पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो गया। जब तक EMF नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जब EMF नहीं होगी तो बैटरी नहीं होगी, बैटरी नहीं होगी तो चार्जेस कैसे यहाँ से यहाँ पे मूव करके जाएंगे। सो EMF इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी, EMF इज़ द कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स effect, okay. And EMF is present in the circuit when there is no current or when there is current, ठीक है। but for the existence of potential डिफरेंस देयर मस्ट बी करंट इन द सर्किट, क्योंकि हमें पता है कि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स दरमियान में। मतलब एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे दो पॉइंट्स हैं, तो तब वहाँ पे करंट एग्जिस्ट करेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट्स हाई पोटेंशियल पे हैं तो इन पे तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया है कि EMF क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।